अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे और आपके और हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जहाँ तक उसे पहुँचना होता है। और जब हम होश संभालते हैं तभी से इन टारगेट्स और इन गोल्स को सेट करना शुरू कर देते हैं और बड़े होकर ये गोल्स हमारे बड़े होते चले जाते हैं और नई नई चीज़ें ऐड करते चले जाते हैं हम इसमें। तो दोस्तों, वो लोग जो सिर्फ सोचते रहते हैं और कोशिश नहीं करते, उनका नाकाम होना तो समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ सोचकर, स्ट्रेटेजी बनाकर, कोशिश कर कर और रातों दिन मेहनत कर कर अपने ख्वाबों तक, अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे नहीं है कि उनकी ये ख्वाहिशें और उनके जो ये मकसद है वो नाजायज़ होता है, जायज़ होने के बावजूद वो नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरे लोगों को देखा जाता है कि वो उतनी कोशिश भी नहीं करते, लेकिन वो उससे जितना उन्होंने सोचा होता है उससे भी आगे निकल जाते हैं, जितना उन्होंने टारगेट रखा होता है उससे भी आगे निकल जाते हैं और वो आगे ही निकलते चले जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर स्मार्ट वर्क का फ़र्क होता है कि वो लोग सिर्फ मेहनत करते रहें, लेकिन जो लोग कामयाब हो गए वो ज़्यादा स्मार्ट थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इस वजह से वो कामयाब हो गए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। आजकल दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उसमें जितने टॉप 44 बिलियनर्स हैं या 43, गालिबन 44 हैं, तो दोस्तों जितनी दौलत उनके पास है वो इसके बराबर है जितनी पूरी दुनिया की आधी आबादी के पास जितनी दौलत है। यानी दुनिया की आधी आबादी के पास जितना माल और जितनी वेल्थ है उसके बराबर सिर्फ इन चंद लोगों के पास दौलत है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया की आधी आबादी उतना हार्ड वर्क नहीं कर रही है, उतनी स्मार्ट नहीं है और उतना स्मार्ट वर्क नहीं कर रही है जितने सिर्फ इन 40 से कुछ लोग ज़्यादा लोगों ने कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ पर कोई नाइंसाफ़ी चल रही है? ऐसा क्यों है? अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम ही क्यों रखा है? अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला हमें ये बताना चाहता है कि ए इंसान, तू अपनी नीयत और अपनी कोशिश में आज़ाद है। तो नियत कर सकता है कि मुझे ये काम करना है, तो कोशिश कर सकता है उसके लिए, लेकिन देना और नहीं देना मेरे हाथ में है। और इस देने और नहीं देने के पीछे भी दो रीज़न हैं। एक तो ये है कि अल्लाह ताला के सामने एक पूरी पिक्चर होती है और हमारे सामने सिर्फ उस पिक्चर का एक पिक्सल होता है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि क्या होने वाला है। अल्लाह ताला के सामने सब कुछ मौजूद है कि अगर इस बंदे को ये दिया जाएगा, चाहे अभी इसकी नीयत ठीक है, बाद में हो सकता है ये बिगड़ जाए, इसकी आखिरत के लिए अच्छा ना हो, या फिर अगर वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, अगर इसको इतनी ताकत दे दी जाए तो लोगों के लिए नुकसान है। अगर इसको इतना माल दे दिया जाए तो ये सरकश हो जाएगा, इसके अंदर इतना सब्र नहीं है कि अभी इसके पास इतनी दौलत नहीं है, ये ठीक चल रहा है, लेकिन बाद में क्या पता इतनी दौलत आने के बाद ये गलत कामों में लग जाए। एक तो ये वजह हो गई कि अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानने वाला है कि मेरे बंदे के लिए क्या बेहतर है, क्या चीज़ देने पर उसका फ़ायदा है, क्या चीज़ नहीं देने पर उसका फ़ायदा है। अब अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो हमारी दुनिया की दुआ कबूल हो गई, हमारी कोशिश कबूल हो गई। और अगर हमारी नीयत ठीक थी, हम उसको सही मकसद के लिए, नेक मकसद के लिए चाहते थे, जब भी कोशिश करने के बावजूद नहीं मिली, लेकिन अल्लाह ताला नीयत तो जानता है, उसका बदला हमें आखिरत में मिलेगा। लेकिन जो दूसरी वजह है वो ये है कि अल्लाह ताला ये भी बताना चाहता है कि इंसान आज़ाद नहीं है। इंसान ये सोचता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, तो इसमें एक अल्लाह ताला निशानी देना चाहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन एक ताकत तुम्हारे ऊपर है जो तुम्हारे कामयाबी, तुम्हारी नाकामियों का फैसला कर रही है। पूरी दुनिया मिलकर कोई कोशिश कर रही है लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रही है। एक मिसाल आप ले लें कि ये वायरस पूरी दुनिया का निज़ाम रोक के रख दिया, पूरी इकॉनमीज नीचे आ गई। कैसे आ गई? एक नहीं दिखने वाली चीज़ से अल्लाह ताला ने सब कुछ रोक दिया। इंसान बिल्कुल आज़ाद नहीं है, बिल्कुल लाचार है। अब अगर अल्लाह ताला ने उसकी रस्सी ढीली कर दी है, वो ये समझने लगे कि मैं सब कुछ हूँ, इस बात को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला दिखाता है कि उसने भी इतनी कोशिश की, उसने भी इतनी कोशिश की, बल्कि चाहे उसने उससे ज़्यादा कोशिश की पहले बंदे ने, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला, और दूसरे बंदे ने कम कोशिश करके भी बहुत कुछ हासिल कर लिया। यह अल्लाह ताला के हुक्म से चलता है। तमाम चीज़ों पर अल्लाह ताला का हुक्म चलता है। ये अल्लाह ताला हमें बताना चाहता है कि हर चीज़ में अल्लाह की निशानी को देखो। कोई दूसरा देखकर जो अल्लाह ताला की मारिफत नहीं रखता होगा वो मायूस हो जाएगा कि क्यों नहीं कामयाब हो रहा हूँ, लेकिन जो अल्लाह ताला की मारिफत रखता है वो ये जानता है कि ये अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर जानने वाला है और मैं अल्लाह ताला के हुक्म से आगे नहीं निकल सकता। मेरी आखिरत में कोई बेहतरी है इसमें, या दुनिया में ही कोई बड़े नुकसान से बच रहा हूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला एक तो हमें नुकसान से बचाना चाहता है और दूसरा ये बताना चाहता है कि इंसान आज़ाद नहीं है। कोशिश और नियत हम कर सकते हैं, लेकिन उसका फल मिले दुनिया में या नहीं मिले, ये अल्लाह ताला के हाथ में। और दोस्तों, जब हम देखेंगे
کہ ہماری کوششوں کا اور ہماری دعاؤں کا بدلہ ہمیں آخرت میں مل رہا ہے، اس وقت ہم یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا اور ہماری کوئی کوشش دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ تو دوستو، اگر ہمیں دنیا میں ہماری نیتوں کا، ہماری جائز نیتوں کا، ہماری نیک نیتوں کا بدلہ مل رہا ہے، ہماری کوششوں کا بدلہ مل رہا ہے، ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تب بھی اللہ کا شکر کریں۔ اور اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری یہ دعائیں قبول نہ ہو اور آخرت میں اس کا ہمیں بدلہ دینا چاہتا ہے، تب بھی ہم شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہتر بدلہ اس کا آخرت میں رکھ لیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، مایوسی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔